दोस्तों गुड मॉर्निंग। टारगेट विद शिवनाथ ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल की मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज पे चलेंगे। इस क्लास को यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो अध्ययन किए थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं पुनः। हम लोगों ने इसके पहले बहुपद पे सबसे पहले चैप्टर बीजगणित का हम लोगों ने बहुपद स्टार्ट किया था। इसके माध्यम से कुछ फार्मूले देखे थे। उन फार्मूले पे एक बार हम लोग पुनः रिवीजन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखे थे एक घातीय बहुपद जिसका मानक समीकरण ax + b = 0। इसके मूल की चर्चा किए थे हम लोग। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, x = b/a। हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी बहुपद में उसकी जितनी घात होगी उतने ही मूल होंगे। ये एक घातीय बहुपद है अर्थात इसके एक मूल होंगे। इसके बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। द्विघातीय बहुपद का जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघातीय बहुपद का मानक समीकरण है। इस पे हम लोगों ने इनके मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल पर चर्चा किए थे। इसके मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल क्या होगा। यदि हम इतना जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन अर्थात द्विघातीय समीकरण या द्विघातीय बहुपद में दो मूल होंगे। अगर उस एक मूल को अल्फा और एक मूल को बीटा माना जाए तो इसी को हम लिख सकते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल हम लोगों ने फार्मूला देखा था -b/a अर्थात -b का मतलब क्या है, x का गुणांक, और a का मतलब है x² का गुणांक। इसी को हम x का गुणांक और x² का गुणांक लिख सकते हैं। और इसी तरह मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल देखे थे। मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा = c/a, where c क्या है, c इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का अचर पद है। जो द्विघातीय बहुपद है उसका अचर पद c। इसी को हम लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। इन दोनों फार्मूलों के आधार पर हम लोगों ने द्विघात समीकरण बनाने का एक फार्मूला देखा था। इसके आधार पर यदि हमारे पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल है उसके आधार पर द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, या इसी को हम द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा था x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। ये हम लोग एक फार्मूला देखे थे कि यदि हमारे पास किसी भी बहुपद के दो मूल दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है, तो हम किस प्रकार उनके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और उन दोनों के आधार पे द्विघात समीकरण किस प्रकार निकालते हैं। ये फार्मूले तो हमारे पिछले वीडियो के थे और पिछले क्लास के थे आपके। अब इसी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज कुछ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं।
जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एक द्विघातीय समीकरण या द्विघातीय बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें ये कैसा बहुपद है और कितने पदों का बहुपद है, ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा। ये द्विघातीय बहुपद है। घात के आधार पर अगर हम देखेंगे, घात के आधार पर द्विघातीय बहुपद है, और पद के आधार पर देखेंगे तो 1 और 2 ये त्रिपदीय बहुपद। चलिए अब हम लोग इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालते हैं। इस समीकरण में देखेंगे सबसे पहले मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। जहां अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघातीय बहुपद के दो अलग अलग मूल हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी बताए हैं कि किसी भी बहुपद में उतने ही मूल होंगे जितने उस बहुपद की घात होगी। अर्थात ये द्विघातीय बहुपद है, इसलिए इसमें दो मूल होंगे। कौन कौन, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा अर्थात मूलों का योगफल। मूलों का योगफल हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये द्विघातीय बहुपद का मानक समीकरण है। इसके माध्यम से हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था, मूलों के योगफल का फार्मूला क्या था। हम फार्मूला पहले में लिखते हैं -b/a। ये हमारा फार्मूला था -b/a। -b का क्या मतलब है, -b का मतलब है कि x का गुणांक। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखिए आप, x का गुणांक क्या है b और x² का गुणांक a। तो ये मूलों का योगफल हो जाएगा -b/a। अर्थात अब इस समीकरण की तुलना हम इससे करते हैं अपने जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, x का गुणांक क्या है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा -7/a। a क्या है, a है x² का गुणांक। अर्थात कि x² में यहाँ पे कोई गुणांक है नहीं, यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे। ये हो जाएगा 1। ये आपका मूलों का योगफल क्या हुआ, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -7। ये आपका मूलों का योगफल हो गया। अब इसी तरह हम लोग मूलों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। हम फार्मूले में क्या है, मूलों का गुणनफल हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा था, c/a। अर्थात c/a ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड समीकरण से हम लोगों ने निकाला था। c क्या है, यहाँ पे c अचर पद था, c अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक। तो वही हम काम करते हैं। यहाँ पे c क्या है, इसमें हमारा अचर पद क्या है, इस समीकरण में क्वेश्चन पे अचर पद है 10/x² का गुणांक क्या है 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस तरह हमारा मूलों का जो गुणनफल हो गया वो 10 आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इस समीकरण को, एक द्विघात समीकरण को बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह हम लोगों ने देखा कि ये एक हमारा क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10, जिसकी मदद से हम लोगों ने इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाला। अब इसी के आधार पे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि यदि किसी समीकरण में मूल दिए गए हों तो उनके मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हुए एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए देता है। तो आइए हम लोग एक द्विघात समीकरण बनाकर देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारा मूलों का योगफल आ गया और ये मूलों का गुणनफल आ गया। अब हम एक द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। क्या है फार्मूला, द्विघात समीकरण या
द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद कैसे बनाएंगे? इसका पहले हम फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल 0। ये मेरा फार्मूला था। अब इसी फार्मूले में हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको रख देंगे और कुछ करना नहीं है, वेरी सिंपल। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है? -7। मूलों का योगफल -7 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या है? 10। मूलों का गुणनफल 10 इक्वल 0। उसके बाद क्या करेंगे? ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। ये आपका स्टैंडर्ड समीकरण बन गया। देखिए ये समीकरण जो हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, वही समीकरण लास्ट में हमारे पास आ गया। ये पुष्ट करता है, इसका मतलब है इससे ये पुष्टि होती है कि जो हम लोगों ने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाला है वो करेक्ट है। ये हमारे उत्तर की पुष्टि कर देता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक एग्जाम्पल और लेकर हम एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो उसको कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा, जिसका निराकरण हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे। उसके लिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। एक एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक सवाल ये है आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसमें देखिए, इसमें मूलों का योगफल निकालिए। मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा? मूलों के योगफल का फार्मूला क्या है? -b/a। अर्थात स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करिए अपना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोगों ने फार्मूला क्रिएट किया था। तो ये -b क्या है? -b अर्थात x का गुणांक, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। अब इसकी तुलना हम लोग अपने क्वेश्चन से करेंगे। तो यहाँ पे a के स्थान पे ये 3 के स्थान पे b की वैल्यू रखी हुई है और a के स्थान पे 5 रखा गया है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या है? b इक्वल क्या है? -3 अपान a के स्थान पे क्या है? 5। ये हमारा क्या हो गया? मूलों का योगफल। अब इसी तरह मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप अपने अनुसार किसी दूसरे वेरिएबल को भी ले सकते हैं अपने अनुसार, कोई जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा ही हो। इसका फार्मूला क्या है? c/a। मूलों का गुणनफल c/a। c जहां पे c क्या है? अचर पद। c एक अचर पद है। यहाँ पे क्या है? 2/a के स्थान पे क्या है? 5। 2/5। ये हमारा मूलों का
गुणनफल आ गया। इस तरह हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यदि हमारे पास दो मूल दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। यदि क्वेश्चन है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद के एक मूल अल्फा इक्वल -3 और बीटा इक्वल 2, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा का मान दिया गया है तो हम लोग द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी द्विघात बहुपद को बनाने के लिए हम लोग फार्मूला क्या था हमारे पास, x² प्लस x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। ये हमारा द्विघात बहुपद बनाने का मानक फार्मूला था। इसी के आधार पे हमको जरूरत क्या पड़ेगी, मूलों के योगफल की आवश्यकता है और मूलों के गुणनफल की आवश्यकता है। मूल हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपका -3 + 2 इक्वल -5। ये आपका मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, -3 इंटू 2 इक्वल -6। ये आपके मूलों का गुणनफल आ गया। अब आइए हम हमारे जो मानक समीकरण ये दिया गया है जिसपे हम लोग मूलों का समीकरण निकालेंगे इसका। अब ये देखिए, इस पे मान रख देते हैं हम x² माइनस, इस दिए गए फार्मूले में हमको केवल मान रखने की आवश्यकता है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, x² माइनस क्या है, मूलों का योगफल क्या है -5 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल -6 इक्वल 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x², ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस मिलके +5 इंटू x प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन ऑलरेडी पहले से है, लेकिन जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके साथ माइनस साइन है, माइनस और प्लस साइन मिलकर के -6 इक्वल 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया या द्विघात बहुपद बन गया। इस तरह हम लोगों ने देखा कि किसी बहुपद के मूल को निकालना, इसके मूलों के मान को निकालना, और यदि किसी बहुपद के द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं तो उसकी सहायता से हम लोग ये द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे। इसी के साथ आज हम लोग ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि किसी को किसी प्रकार की कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला समझ गए होंगे और आप लोग एक्सरसाइज करने का पूरा प्रयास करिए, और किसी भी चैप्टर से, किसी भी राइटर की किसी भी बुक से आप सॉल्व करने के, एक्सरसाइज करने का प्रयास करिए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट में हम लोगों को अगर प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे, तो हम एक न्यू वीडियो क्रिएट करेंगे। न्यू वीडियो से आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ, इसी क्लास के साथ आप हम लोग यहाँ पे
समाप्त करते हैं। धन्यवाद।